नमस्कार, अंगिका न्यूज टीवी पे आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश की टॉप स्टोरीज पे। पुलवामा हमले की चीन ने की निंदा, पर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की अपील का समर्थन से किया इनकार। वहीं दूसरी ओर इस आतंकी हमले पर भारत को मिला अमेरिका, रूस और इजराइल का साथ। यूएन ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए हमले के जिम्मेदार सभी लोगों को जल्द से जल्द कटघरे में लाने की बात कही। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने दी खुली चेतावनी, कहा लोगों का खून खौल रहा है, आतंकवादी बड़ी गलती कर चुके हैं, सेना को पूरी छूट। पुलवामा आतंकी हमले पर सरकार के साथ राहुल गांधी, कहा कोई ताकत इस देश को नहीं तोड़ सकती। श्रीनगर में राजनाथ सिंह ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की आशंका के बीच जम्मू के कई इलाकों में लगा कर्फ्यू। पुलवामा हमले पर सीआरपीएफ का बयान, कहा हम न भूलेंगे न माफ करेंगे। हम पुलवामा हमले के अपने शहीदों को नमन करते हैं और शहीद भाइयों के परिजनों के साथ हैं। इस जघन्य हमले का बदला लिया जाएगा। पुलवामा हमले पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा बातचीत से ही समाधान निकाला जाना चाहिए। रॉ के पूर्व अधिकारी आरएस सिंह ने किया पलटवार, कहा सिद्धू हमें न सिखाएं और खुद को क्रिकेट तक ही सीमित रखें। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अलग अलग इलाकों से 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से 118 अवैध हथियार बरामद। वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। ट्रेन दिल्ली से वाराणसी 9 घंटे 45 मिनट में पहुंचेगी। आज के टॉप स्टोरीज में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई टॉप स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।